महामंडलेश्वर ज्ञानानंद जी महाराज जी से निवेदन कर रहा हूँ कि वो हमें अपना आशीर्वाद दें। महामंडलेश्वर स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज। वंदे भारत मातरम, वंदे गुरु परंपराम, वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। वस्तुतः हरियाणा प्रांत के सभी पूज्य संतों को, जो अलग अलग संप्रदाय से, अलग अलग स्थानों से, अलग अलग अखाड़ों से संबंध रखने वाले, आज यहाँ एक विशेष अवसर पर सबको एक साथ एकत्रित देख करके मन हर्षित है, आप्लावित है। सभी मंच पर या मंच के समक्ष उपस्थित सभी पूज्य संत चरणों में नमन वंदन। जैसा माननीय दिनेश जी ने कहा कि प्रारंभ में एक चर्चा हुई कि 17 अक्टूबर को शपथ ग्रहण के दिन सब संतों को आमंत्रित किया जाए वहाँ, लेकिन ये निर्णय निश्चित एक अच्छा निर्णय रहा कि जब उन्होंने ये कहा कि वहाँ भीड़ में पहुँच पाना, क्योंकि बहुत प्रोटोकॉल, प्रधानमंत्री जी और देश भर के कई वरिष्ठ जन, तो संतों का वो सम्मान संभवतया ना हो पाए, इसलिए एक अलग से कार्यक्रम जहाँ सभी पूज्य संत आ पाएँ और सबका आशीर्वाद जो सरकार के नए कार्यकाल के संचालन के प्रारंभ में मिले, तो आज का ये एक वंदनीय कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया गया। कुछ ही शब्दों में, यद्यपि माननीय दिनेश जी ने, पूज्य शाश्वतानंद जी महाराज ने और अभी अपनी स्वाभाविक ओजस्विता के साथ पूज्य महामंडलेश्वर धर्मदेव जी महाराज ने अपनी बात रखी, जो समय उचित है ही। केवल 2-3 संकेत। एक चर्चा कई बार होती है कि संत भाजपा को ही आशीर्वाद क्यों देते हैं, ऐसा प्राय होता है। तो एक बार हमारे पास भी बात आई तो हमने कहा कि देखो, आशीर्वाद दिया नहीं जाता, आशीर्वाद लिया जाता है। जैसे प्रसाद जबरदस्ती दिया नहीं जाता, प्रसाद के लिए तो खाली अंजलि ऐसे हाथ करना पड़ता है तो प्रसाद मिलता है, लिया जाता है, तो आशीर्वाद लिया जाता है। दूसरी बात ये है, देखो संत, हमें नहीं लगता मंच पर या मंच के समक्ष उपस्थित सभी पूज्य संत, आप सबको कहीं कुछ राजनीतिक स्वार्थ है या राजनीति से कुछ लेना है या कोई चुनावी राजनीति, हमें नहीं लगता यहाँ जितने संत हैं कोई ऐसा वो नहीं है। लेकिन ये निश्चित है कि हम सबका अंतर्भाव जो है वो राष्ट्र के साथ जुड़ा हुआ है। हमारे राष्ट्र पूरे विश्व को दिशा दे सकता है। भी श्रीधाम वृंदावन में संत कार्यक्रम था, शरदोत्सव था, पूज्य धर्मदेव जी वहाँ थे, तो एक संत ने कहा कि भारत की और सनातन की आवश्यकता केवल भारत को नहीं है, वो पूरे विश्व को आवश्यकता है। क्योंकि जो विश्व को चाहिए, विश्व बंधुत्व और किसके पास है, वसुदैव कुटुंबकम का भाव और किसके पास है, शांति और सद्भाव का उद्घोष विश्व को कहाँ से मिल सकता है, वो केवल सनातन से, वो केवल भारत से। इसलिए भारत की वो परंपराएं सुरक्षित रहें, संरक्षित रहें, वो बहुत आवश्यक है। और जो उन परंपराओं के संरक्षण में साथ दे, संतों का आशीर्वाद तो उन परंपराओं के साथ है, सनातन के साथ है। और जो सनातन के गौरव की खुले रूप में बात करेंगे, संत वहीं तो अपना आशीर्वाद देंगे ना, है या नहीं ऐसा? तो यहाँ बिल्कुल खुले रूप में वो आवाज़ चल रही थी। हम सब जानते हैं कि श्री राम मंदिर बना, कहाँ से बना, वर्षों वर्ष के संघर्ष बना।
धारा 370 समाप्त हुई और कई ऐसे निर्णय आए। हमारे पूज्य स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती जी यहाँ उपस्थित हैं। आप किसी भी विषय को लेकर के, वक्फ बोर्ड के विषय को लेकर, या जो बात माननीय दिनेश जी ने कही समान नागरिक आचार संहिता को लेकर के, जितने गहरे से गहरे तथ्यात्मक आंकड़े आप जानना चाहें, पूज्य स्वामी जितेंद्रानंद जी के पास सभी आंकड़े एक एक उनके पास रहते हैं और बड़ी तथ्यात्मक बात उनकी रहती है। कुछ समस्याओं का समाधान मिला, लेकिन समान नागरिक आचार संहिता देश की कितनी बड़ी आवश्यकता है, इसको हमें स्वयं समझना ही है, हम समझते ही हैं। लेकिन जहाँ जहाँ भी हम बैठें, इस बात की चर्चा करनी चाहिए कि जनसंख्या असंतुलन जो देश में बढ़ता जा रहा है, आने वाले 20 वर्षों में स्थिति क्या हो सकती है यदि इस पर नियंत्रण नहीं हुआ, यदि कोई समान कानून नहीं बना, तो आने वाला समय कितना भयावह हो सकता है, उसके लिए चेताना बहुत बड़ी आवश्यकता है। और उसके साथ एक समस्या और आप देखें, वक्फ बोर्ड की बात प्रथम बार देश में चर्चा में आई इन दिनों में। आप आश्चर्य करेंगे सुनकर के कि देश में तीसरी सबसे बड़ी भू संपदा वो वक्फ बोर्ड के पास है, और धीरे धीरे ऐसे ऐसे स्थलों पर वो लोग अपना अधिकार जताने लगे हैं। दिल्ली के एयरपोर्ट पर अपना अधिकार जताना प्रारंभ कर दिया उन्होंने, यहाँ तक कि संसद भवन के कागज खोज रहे हैं और ये सिद्ध करने के प्रयास में है कि संसद भवन पर भी कहीं ना कहीं हमारा अधिकार सिद्ध होगा। और वो प्रयास इस ढंग के दुस्साहस देश में हो रहे हैं। कौन लगाम लगाएगा, कौन समाधान करेगा? विचार तो हम सबको करना है ना। ये बात केवल राजनीति की नहीं है, ये बात राष्ट्र गौरव की है, ये बात सनातन गौरव की है, और ये बात हम सबके भविष्य की प्रबल आवश्यकता की ये विषय हैं, और जिन पर देश के प्रधानमंत्री ने दृढ़ता से उद्घोष किया, दृढ़ता से बात वक्फ बोर्ड की प्रथम बार देश में आई, समान नागरिक आचार संहिता की बात आई। तो ये सब बातों को देखते हुए स्वाभाविक है कि संतों का आशीर्वाद इस तरह से एक साथ मिलकर के हुआ, और इस बार सभी पूज्य संत चरणों में इस दृष्टि से भी प्रणाम कि सबकी जहाँ जहाँ जितनी जितनी क्षमता थी, जितना जितना कार्य क्षेत्र था, सब संतों ने, हाँ किसी ने कितना, लेकिन ये निश्चित है कि सभी संतों ने अपने अपने प्रयास, अपने अपने भाव, सद्भाव, संकल्प और अपना अपना समय भी इस विषय में लगाया, और ये परिणाम 8 अक्टूबर को आ पाया। वास्तव में और भी अनेक कारण हैं इसके पीछे जो ये परिणाम आया। एक दिन पहले तक सबको लग रहा था कि परिणाम कहीं वो ना हो जाए, लेकिन संत आशीर्वाद साथ था, सनातन गौरव साथ था, ईश्वरीय कृपा साथ थी, संगठन की पूरी नियोजित साधना साथ थी, और सब ने मिलकर के ये जो निर्णय सामने आया, ये स्तुत्य निर्णय है। एक छोटी सी बात और भी कहना चाहेंगे। हमारे बहुत कर्मठ और बहुत सहज हंसते मुस्कुराते मुख्यमंत्री माननीय नायब सिंह जी, कुछ दिन पूर्व बात हुई और उन्होंने एक निर्णय लिया चुनाव से पूर्व कि एक बार प्रदेश की सभी गौशालाओं के प्रतिनिधियों को एक साथ बुलाया जाए। निर्णय हुआ, संभवतः चुनाव के 1 मास पूर्व ही एक बैठक आहूत हुई। लगभग 2000 प्रतिनिधि एकत्रित हुए। इतने खुले मन से गौ माता के संरक्षण संवर्धन के लिए इतनी खुली घोषणाएं वहां हुई, तो हमें लगता है वह भी एक कारण बना कि गौ माता की कृपा आशीर्वाद भी इसमें साथ जुड़ा, और गौ माता के माध्यम से समस्त देवी देवताओं की अनुकूलता भी इसके साथ जुड़ी। तो हमें पूर्ण विश्वास है कि वर्तमान सरकार पूरी तरह से उन्हीं अपने संकल्पों को, भगवत गीता को लेकर जिस प्रकार से
अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की गूंज, क्योंकि हरियाणा गीता की धरा है, हरि आए हरि की धरा है, उस संदेश को भी हरियाणा सरकार ने खुले मन से, आपको बताएं कि 2014-15 से पहले गीता जयंती पे कुरुक्षेत्र के हमारे अनेक पूज्य संत यहाँ मंच पर समक्ष भी वंशीपुरी जी महाराज और अनेक संत यहाँ उपस्थित हैं, सब जानते हैं कि 2014 से पूर्व गीता जयंती उत्सव पर कुरुक्षेत्र, जहाँ गीता जयंती उत्सव होता था, ज्योतिधर जहाँ गीता उपदेश हुआ, वहाँ गीता जयंती के दिन कोई झाड़ू लगाने वाला नहीं होता था। जब हम कभी जाते थे, वहाँ का वट वृक्ष लगभग समाप्त होने के कगार पर आ गया था। 2-3 साल अगर और निकल जाते तो वट वृक्ष संभवतः गिर गया होता है ऐसे ही, लेकिन सरकार ने उसे हिस्टोरिकल हेरिटेज घोषित करके उसको जिस ढंग से संरक्षित किया, आज फिर एक संजीवनी, और जिस ढंग से ज्योतिसर में महाभारत दर्शन कुरुक्षेत्र अनुभव केंद्र के रूप में एक अद्भुत केंद्र बना, कुरुक्षेत्र ब्रह्म सरोवर की दिव्यता वो पूरे विश्व में के लिए एक संदेश बनी। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव पूरे विश्व में हरियाणा का, कुरुक्षेत्र का, गीता का और हम सब का सम्मान बढ़ाने का माध्यम बना। तो ऐसे कई निर्णय हुए। हमें पूर्ण विश्वास है कि जिस सहज भाव से हमारे नायब सिंह सैनी जी ने अपना कार्यकाल पिछला प्रारंभ किया, वो उनका सहज भाव, सद्भाव, और पूर्व मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने जिस ढंग से उन नीतियों को एक नींव प्रदान की, उस नींव को और मजबूती देने का काम उन्होंने प्रारंभ किया। सद्भावना के साथ वो कार्य इस कार्यकाल में और अधिक बढ़ेगा। हमें प्रसन्नता है कि यहाँ बिना किसी जाति भेद के, संप्रदाय भेद के, वर्ग भेद के, किसी आश्रम भेद के और किसी भेद के सभी पूज्य संत, हर परंपरा के संत यहाँ उपस्थित हैं। ये निश्चित रूप से बहुत आह्लाद का विषय है। और एक संकेत और करते हुए कि आज का ये कार्यक्रम है, हमने पूछा जब, तो मुख्यमंत्री नायब जी ने कहा कि ये कार्यक्रम संतों का आशीर्वाद लेने का ये जो कार्यक्रम है और ये सारी व्यवस्था है, ये व्यवस्था वो किसी सरकारी खर्च से नहीं, उन्होंने कहा कि वो मैं अपने व्यक्तिगत भाव से, पारिवारिक उससे कर रहा हूँ, ये सरकारी कोष से नहीं कर रहा। ये भी एक गौरव की बात है, अच्छी बात है। भगवान ऐसी ही कृपा बनाए रखे उन पर, उनके समस्त मंत्रिमंडलीय सहयोगियों पर, सभी उनके साथी जो विधानसभा के हैं, प्रशासनिक हैं, सब पर, कि सब इसी भाव के साथ, समर्पण भाव के साथ, और जो हमारी औपनिषदिक प्रेरणा है, तेन त्यक्तेन भुंजिथा, त्याग भाव से उपयोग के साथ, के भाव के साथ इसी प्रकार से हरियाणा का गौरव पूरे देश, पूरे विश्व में इसी प्रकार आपके माध्यम से बढ़ता रहे। हृदय से शुभकामना माननीय मुख्यमंत्री नायब जी के लिए, उनके सभी सहयोगियों के लिए देते हुए, और सभी पूज्य संतों को पुनः विनम्र वंदन करते हुए, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम।